अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जंगल में उरहान फलादियोस से पूछता है तरियाक कहाँ है। तो फलादियोस पूछता किस जहर की बात कर रहे हो। उरहान कहता उस जहर की बात कर रहा हूँ जिसकी वजह से तुम्हें नहीं मारा। यह सुनकर फलादियोस अपनी तलवार जमीन में गाड़ देता है तो उरहान भी अपना कमान तीर नीचे कर लेता है। फलादियोस कहता तुम गलत हो उरहान, जहर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। हमने अपने बाप से आमने सामने ईमानदारी से लड़ना सीखा है। तो उरहान कहता जब जहर के साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं तो जहाँ जहर है वहाँ क्या कर रहे हो। तो फलादियोस हंसता है और कहता है मैं यहाँ काइयों को तारीख में दफन करने के लिए इत्तेहाद करने आया हूँ उरहान, अलखानी और बाजंतीनियों का इत्तेहाद। यह सुनकर उरहान को एक झटका लगता है। जबकि दरकाई कबीले में हम देखते हैं कि दरसून छुप छुप कर आगे बढ़ रहा होता है और फिर नीलोफर के खेमे से कासम और सुलेमान बाहर निकलते हैं और नीलोफर भी अपने खेमे से बाहर आती है और फिर अस्मा को अपने पास बुलाती है और उसे कहती है अपनी नजरें बच्चों पर रखो, मलहून खातून को तनकीद के लिए मौका न दो। तो अस्मा कहती गोंजा खातून ने आपके करीबी खवातीन के फ्राइज बदल दिए हैं खातून, उन्होंने इसके लिए बहुत कोशिश की है। तो नीलोफर गुस्से से कहती कोई भी हमारी कोशिशों को जाया नहीं कर सकता, मैं इन्हें इजाजत नहीं दूंगी, गोंजा का भी वक्त आएगा। और फिर अस्मा वहां से रवाना हो जाती है तो हलीमा नीलोफर के पास आती है और पूछती है खैर है भाभी। नीलोफर कहती क्या तुम नहीं देख रही हो क्या हो रहा है हलीमा, एक तरफ मलहून खातून और गोंजा दोनों मेरे साथ गड़बड़ कर रही हैं। और यह कहकर नीलोफर वहां से आगे बढ़ती है तो दरसून फौरन वहां से आगे बढ़ता हुआ नीलोफर के खेमे में दाखिल हो जाता है। जबकि हलीमा उसे खेमे के अंदर जाता हुआ देख लेती है। खेमे में आने के बाद दरसून एक पैगाम निकालता है और जैसे ही वहां रखने लगता है इस दौरान हलीमा पीछे से खंजर उसके गर्दन पर रख देती है और कहती लुटेरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैं तुमसे पूछ रही हूँ तुम कौन हो। कि अगले ही लम्हे दोनों एक दूसरे की गर्दन पर अपना खंजर रख देते हैं। दरसून को देखकर हलीमा हैरान और परेशान होती है। और फिर इधर जंगल में उरहान फलादियोस से कहता मेरे दादा अर्तुगरुल साहब और मेरे बाबा उस्मान को सगोत में दफन करेंगे, ये कहने वाले कमानदार थे, किसी को इनके नाम याद नहीं फलादियोस। तो फलादियोस कहता लेकिन मेरे भाई का नाम, जब तुम्हारा खून मेरी तलवार पर लगेगा तो याद आएगा उरहान। तो उरहान कहता मैंने तुम्हारे भाई को मारा क्योंकि हम जंग में थे, जंग के असूल सब जानते हैं। इस दौरान मंगोल नौकर उस जगह पर हमला कर देते हैं जहां उस्मान साहब के सिपाही छुपे हुए थे और मंगोल नौकर और गाय सिपाही एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। उनकी लड़ाई की आवाज सुनकर उरहान और फलादियोस उनकी जानब देखते हैं और फिर फलादियोस कहता मुझे लगता है कि हम जंग में हैं। और फिर उरहान अपने हाथ से कमान तीर नीचे फेंक देता है और अपनी तलवार निकाल लेता है। जबकि फलादियोस भी अपनी तलवार उठा लेता है और उरहान पर हमलावर होता है और दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। जबकि दरकाई कबीले में फातिमा खातून जख्मी यगीत को लेकर कबीले पहुंचती है। दीदार खातून अपने बेटे को देखते हुए पुकारती है मेरा यगीत, मेरा यगीत, मेरा बेटा। फातिमा अलाउद्दीन को बताती है भाई इसका बहुत ज्यादा खून जाया हो गया है, इसे जल्दी से शिफा खाने वाले खेमे में ले जाओ, चलो जल्दी ले जाओ। शाहीन साहब भी गुस्से से कहते हैं चलो जल्दी करो ले जाओ इसे। और फिर सिपाही स्ट्रेचर लेकर आते हैं और जख्मी यगीत को उस स्ट्रेचर पर लटाकर शिफा वाले खेमे की जानब ले जाते हैं। अलाउद्दीन भी उसके साथ साथ होता है। खेमे में जाते हुए अलाउद्दीन कहता शाहीन शाह साहब आप यही इंतजार करें। जबकि दीदार रो रही होती है। शाहीन साहब गुस्से से पूछते मेरे बेटे के साथ ये किसने किया फातिमा खातून। तो फातिमा कहती काफिले पर हमला किया गया, अगर उरहान भाई ना पहुंचते तो हमारी हालत बहुत ज्यादा खराब होती। तो गोंजा कहती उरहान वहां क्या कर रहा था। नीलोफर पूछती उरहान कहाँ है फातिमा। फातिमा कहती वो उनके पीछे गया है। तो शाहीन साहब गुस्से से कहते उरहान साहब वो फिर से नाफरमानी कर रहा है, इस हमले के बारे में पता चला लेकिन हमें नहीं बताया। हाँ नीलोफर कहती अगर उसे पता चला तो उसने क्या गलत किया शाहीन साहब, वो वक्त पर पहुंचा और इनकी मदद की। लेकिन शाहीन साहब गुस्से से खेमे के अंदर रवाना हो जाते हैं। दीदार कहती वो पहुंचा है तो मेरा बेटा इस हाल में क्यों है नीलोफर खातून, मेरा बेटा खून में लथपथ पड़ा है, क्या तुमने नहीं देखा तुम्हारा उरहान हमेशा बहादुर बनना चाहता है, वो हमेशा आगे रहना चाहता है, लेकिन देखो जख्मी मेरा बेटा हुआ। और रोते हुए वहां से आगे बढ़ जाती है। और फिर मलहून फातिमा के पास आती है तो फातिमा मलहून को थोड़ा तसल्ली देती है। और फिर इधर चावदार कबीले में जब उरहान और फलादियोस एक दूसरे पर हमलावर हो रहे होते हैं, फलादियोस कहता हम में से आज एक मरेगा उरहान। और एक बार फिर उरहान को पीछे धकेलते हुए उस पर हमलावर होता है। उरहान कहता मैं यहाँ अपने बाबा के लिए शिफा लेने आया हूँ, मैं उसे लेने से पहले नहीं मरूंगा। तो फलादियोस कहता मैं तुम्हारे बाप पर सिर्फ एक ही एहसान करूंगा, वो ये है कि तुम्हें उनके पास भेज दूं। इस दौरान फलादियोस की नजर वहां पड़े बारूदी ड्रम पर पड़ती है जिसे उठाने के लिए वो अलाउद्दीन पर हमलावर हो जाता है। अलाउद्दीन को पीछे धकेलता है और ड्रमी को हाथ लगाने लगता है लेकिन अलाउद्दीन अपनी तलवार से उसका बाजू जख्मी कर देता है। इस दौरान खलील, बालाबान और बाकी सिपाही भी भागते हुए वहां पहुंच जाते हैं। तो उरहान उन्हें पीछे ही रुकने का इशारा करता है और फिर फलादियोस से कहता अपनी तलवार नीचे रखो फलादियोस, कोशिश करो कि इंतकाम मैदान जंग में लो, मुझे सिर्फ अपने बाबा की शिफा चाहिए। और फिर इस दौरान मंगोल कमांडर भी अपने मंगोल सिपाहियों को लेकर भागता हुआ वहां पहुंच जाता है और उरहान को देखकर कहता उस्मान का कुत्ता हम तुम्हारे पास आने वाले थे लेकिन तुम खुद हमारे पास आ गए। और फिर फलादियोस कहता गैरतमंद आदमी अपनी तलवार को लहू लहान होने से पहले म्यान में वापस नहीं रखता, ये मैदान जंग है और ये तुम्हारी कब्र होगी, हमला करो। ये कहते साथ ही जैसे उरहान पर हमलावर होने लगता है तो उरहान उसे एक जोरदार टांग मारता है और फिर साथ पड़े बारूदी ड्रम को आग के अंदर
फेंक देता है और फिर वहां से पीछे की जानब भागता है तो आग लगने से जोरदार धमाका होता है। सब दूर जाकर गिरते हैं और फिर फ्लादियोस भी चकराते हुए उठ खड़ा होता है और फौरन अपने घोड़े पर सवार होता है और वहां से भाग जाता है और कहता मैं तुम्हें दोबारा ढूंढ लूंगा उरहान। और फिर इसके बाद उरहान साहब उठते हैं और उनकी नजर मंगोल कमांडर पर पड़ती है। खलील और बालाबान आगे बढ़कर उस मंगोल कमांडर को पकड़ते हैं और उसे उठाकर उरहान साहब के पास लेकर आते हैं। और मंगोल कमांडर कहता छोड़ दो मुझे कहाँ ले जा रहे हो। और वो उसे उरहान साहब के सामने घुटनों के बल लाकर बैठा देते हैं। उरहान कहता मैं एक बार पूछूंगा मेरे बाबा की शिफा कहाँ है। तो वो मंगोल कहता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो उरहान उसे एक जोरदार टांग मारता है और कहता मेरे साथ ये खेल मत खेलो वरना मैं तुम्हें इस आग में जला दूंगा। तो वो मंगोल कहता तैमूरताश मुझे मार देगा, वल्लाह वो मुझे भेड़ियों के सामने डाल देगा। उरहान कहता क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जिंदा रहने दूंगा। और अपनी तलवार से जैसे ही उस पर वार करने लगता है तो वो मंगोल कहता रुको ठीक है मैं बताऊंगा, ये मत करो। जबकि दरकाई कबीले में हलीमा दरसून से कहती तुम जासूस थे, तुमने मेरे बाबा को जहर दिया। दरसून कहता रुक जाओ सरदारजादी और अपना खंजर पीछे हटाता है और कहता कौन सा जहर, मैं जासूस नहीं हूँ। तो हलीमा फौरन उसकी टांग पर अपनी टांग मारकर उसके जमीन पर गिरा देती है और उसके सर पर वार करती है। दरसून जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। और फिर हलीमा खेमे से बाहर आती है। आइकुत उसके पास आता है और कहता है फातिमा खातून यगीत को लाई है, वो जख्मी है। हलीमा पूछती क्या मेरी बहन ठीक है। आइकुत कहता वो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। और फिर हलीमा कहती है अंदर आ जाओ और खेमे का दरवाजा खोलती है और आइकुत को दरसून दिखाती है और बताती है इसके हाथ पांव बांध दो, इससे पहले कि कोई इसे देख ले इसे गोदाम में ले जाओ। तो आइकुत कहता ठीक है। जबकि इधर बाहर मलहून फातिमा खातून को गले लगाती है और कहती अगर उरहान वक्त पर ना पहुंचता तो क्या होता। फातिमा कहती तब ना मैं बचती और ना ही यगीत साहब माँ। मलहून कहती अल्लाह न करे। इस दौरान हलीमा भागती भागती वहां आती है और कहती है मेरी बहन, और फातिमा को गले से लगा लेती है और पूछती बहन क्या तुम ठीक हो, ये किसने किया, ये कैसे हुआ। फातिमा कहती मैं ठीक हूँ हलीमा, फिक्र न करो। जबकि इधर जंगल में खलील एक बड़े संदूक के साथ लगे ताले को तोड़ रहा होता है और बिल आखिर उस ताले को तोड़ दिया जाता है। ताले को खोलकर जैसे ही संदूक को खोला जाता है तो उरहान उसके अंदर से एक छोटा सा संदूक निकालता है और जैसे ही उसे खोलकर देखता है तो उसके अंदर तरियाके जहर मौजूद होता है। अलाउद्दीन उस शीशी को ले लेता है और उस कमानदार की जानब देखता है। जबकि इधर काई कबीले में उस्मान साहब की हालत मजीद अबतर होती जा रही होती है। इसी लम्हे वो एक ख्वाब देखते हैं जिसमें वो अपने बेटे उरहान को देखते हैं और अपने हाथ में मौजूद खंजर को देखते हैं जो कि लहू लहान होता है। उस्मान साहब रो रहे होते हैं, उनके हाथों से खंजर छूट जाता है। इसके बाद वो उरहान के हाथों को चूमते हैं और कहते हैं ए मेरे रब, तेरी हिकमत पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, मुझे इस नाकाबिले बर्दाश्त दर्द की समझ बूझ अता फरमा मेरे रब। क्या यह कबीला मेरी आंखों के पानी और उरहान के खून से भीगी जमीन पर फले फूलेगा। मैंने तुम्हें क्यों कुर्बान किया, बोलो मुझे बताओ मेरे बेटे। खामोश ना रहो। और उसके हाथ पांव पकड़कर चूम रहे होते हैं और जारो कतार रो रहे होते हैं। और उस्मान साहब नीम बेहोशी की हालत में कह रहे होते हैं मैंने तुम्हें क्यों कुर्बान किया, बोलो बताओ मेरे बेटा। खामोश ना रहो। इस दौरान उस्मान साहब की आंखें खुल जाती हैं जिसे देखकर मलहून कहती उस्मान। उस्मान साहब कहते मलहून। मलहून कहती बताएं मेरे उस्मान। उस्मान साहब पूछते हालात कैसे हैं, क्या मेरे बच्चे ठीक हैं। मलहून कहती वो सब ठीक हैं। उरहान और अलाउद्दीन अपने फराइज सारा अंजाम दे रहे हैं। हलीमा बाजियान के साथ है और फातिमा कबीले वापस आ गई है। सब ठीक है, आप हरगिज फिक्र न करें। आपके बेटे और सरदारान सब मुतहद हैं। जब आप उठेंगे तो वो सब आपके साथ खड़े होंगे। उस्मान साहब कहते मेरा सुलेमान और मेरा कासम, मेरे प्यारे पोते, उनका क्या हाल है। मलहून कहती आपके पोते भी ठीक हैं, वो आपकी सेहत के लिए दुआगो हैं। इस दौरान उस्मान साहब की हालत मजीद खराब होना शुरू हो जाती है और वो खांसने लग जाते हैं। तो मलहून अलाउद्दीन पुकारती है। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।